दोस्तों, श्री कृष्ण की लीलाएं जितनी अद्भुत होती हैं, उतनी ही समाज के लिए प्रेरणादायक एवं मनुष्य के लिए लाभकारी होती हैं। श्री कृष्ण के जीवन काल में उन्होंने कई चमत्कार किए, कई असुरों का अंत किया और ना जाने कितने लोगों का उद्धार उनके द्वारा हुआ है। ऐसी ही एक कहानी हमें मिलती है जब वे मथुरा गए थे कंस का वध करने और वहां उनकी मुलाकात कुब्जा नामक स्त्री से हुई। कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण मथुरा नगरी में अपने बड़े भाई बलराम के साथ भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें कहीं से सुगंधित पुष्पों और चंदन की दैविक सुगंध आने लगी। सुगंध इतनी मनमोहक थी कि दोनों भाई उस सुगंध के पीछे जाने लगे। उन्होंने देखा कि एक कुरूप एवं कुबड़ी स्त्री ने अपने हाथ में एक थाल पकड़ रखा है जिसमें पुष्प और चंदन है और ये सुगंध वहीं से आ रही है। उस स्त्री को देख श्री कृष्ण उसके पीछे भागे और उसे रोकते हुए बोले, हे सुंदरी, आपके इस थाल में अद्भुत सुगंध आ रही है, क्या आप हमें ये चंदन और पुष्प दे सकते हैं? कुब्जा ने बड़े क्रोध से श्री कृष्ण को धुक्कारते हुए बोला, आज तक मेरे साथ ऐसा उपहास किसी ने नहीं किया। मैं जानती हूँ कि मैं कुरूप हूँ, पर इस तरह से मुझे सुंदरी बोल मेरा मजाक मत बनाओ। और वो रोने लगी। श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से उनको समझाया, शरीर की सुंदरता का कोई महत्व नहीं होता। सुंदरी, मैंने तो आपकी आत्मा की सुंदरता को देख आपको सुंदरी कहा। क्या अब आप हमें ये चंदन और पुष्प देंगे? कुब्जा तुरंत वहां से पीछे हट गई और बोली, नहीं नहीं, ये सब महाराज कंस के लिए है। अगर मैंने आपको दिया तो वो मेरा सर काट देंगे। तब श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़कर बोला, मैंने जिसका हाथ थाम लिया, कोई कंस उसका कुछ नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने जैसे ही कुब्जा को स्पर्श किया, कुब्जा को उनके वास्तविक रूप के दर्शन हुए। कुब्जा ने भरी आंखों से श्री कृष्ण को देख उन्हें तिलक करने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण ने भी उन्हें आज्ञा दी। कुब्जा ने बड़े प्रेम से श्री कृष्ण के पैरों पर पुष्प अर्पित किए, लेकिन जब उन्होंने श्री कृष्ण को तिलक करने हेतु अपने हाथों को उठाया, उनका हाथ श्री कृष्ण के ललाट तक नहीं जा पा रहा था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कुब्जा की ओर देखा। उन्होंने उनके दोनों हाथों को पकड़ उनके दोनों पांवों को अपने पंजे से दबाकर उन्हें धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचने लगे और देखते देखते कुब्जा का कुबड़ापन खत्म हो गया। अब वो बिल्कुल सीधी हो गई और श्री कृष्ण ने अपनी माया से उन्हें एक बेहद खूबसूरत स्त्री का रूप दे दिया। कुब्जा ने बेहद प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण का तिलक किया और उनके पैरों में गिर गई। उन्होंने भगवान से आग्रह किया कि वो उनकी कुटिया पर चले। प्रभु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज नहीं सुंदरी, फिर कभी, पर याद रखना मैं आऊंगा जरूर। और इतना वादा कर श्री कृष्ण वहां से चले गए। दोस्तों, ऐसी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।